नमस्कार, प्रज्ञा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज सुरभत स्मृतियों के भाग 2 संस्करण में हम नीलन कुंज में ही 25 नंबर में आदरणीय योगेश्वर सिंह बाबूजी के पास मौजूद हैं। बाबूजी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं योगेश्वर सिंह कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुआ और ये एक संयोग ही था कि मैंने आगरे में ही 1967 में 69 में आगरे से सेवा शुरू की थी कृषि विभाग में, और आगरे से ही मैं 1999 में रिटायर हुआ। दरअसल मैं बीच में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ डेपुटेशन पे था उन दिनों। ये बातें हैं 1990 के दशक के आरंभ की। उस समय आदरणीय पंत जी, जो भारत सरकार में सचिव थे, वो मिशन से जुड़े हुए थे, और हमारे खादी बोर्ड के सचिव थे श्री कमल टावरी। तो अक्सर उन्होंने कुछ स्वावलंबन के साथ में हम लोगों को जोड़ा था, खादी बोर्ड के लोगों को। तो अक्सर आया करते थे हम शांति कुंज। अब ये तो मेरा संक्षिप्त परिचय है। उसके बाद में फिर मैंने जब रिटायर हो गया मैं 1999 में, उसके बाद 2003 से 2006 तक मैं भारत सरकार के साथ का एक बोर्ड था, नेशनल बी बोर्ड, हनी बी का। क्योंकि मैं जब विभाग में था तो उस समय मधुमक्खी पालन में काम कर चुका था, और उसी के ऊपर मुझे कुछ जो खादी बोर्ड के चेयरमैन थे, वो नेशनल बी बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय 2003-06 में। उस समय उन्होंने बहुत जिद की मुझसे और मुझे वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिया गया। ऑनरेरी मैंने इस बात के ऊपर स्वीकार किया, मैंने कहा मैं ऑनरेरी काम करूँगा, तनख्वाह पे नहीं करूँगा, ताकि मैं स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकूँ। खैर, तो मेरा मुख्य, और उसके रिटायर होने के बाद भी, यद्यपि रिटायर होने से पहले कृषि विभाग में मेरा फसल सुरक्षा का, फसलों की जो कीड़े बीमारियां होती हैं उनके नियंत्रण का मेरा कार्यक्षेत्र था, लेकिन मेरा मुख्य कार्यक्षेत्र उस समय भी बीच में रहा करीब 6 साल, और उसके बाद रिटायर होने के बाद में, सेवानिवृत्ति के बाद में, तो पूरी तरह से केवल मधुमक्खी पालन। आज भी मैं एक पत्रिका का संपादन करता हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। जहाँ तक मिशन की बात है, मिशन से मैं उस समय जुड़ा जब खादी बोर्ड में था। अक्सर हम खादी बोर्ड आया करते थे। पहला विजिट हुआ उस समय तो केवल परिचय हुआ, परम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे, पहले वंदनीय माता जी के पास बैठे, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे और सुन करके चले आए। लेकिन मेरी मिशन से जुड़ने के पहले से ही मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि हमारे मनीषी लोग, एक प्रश्न था मेरा कि हमारे मनीषी लोग हर चीज का पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, व्यक्तित्व उसको दे देते हैं। इसी तरह से गायत्री एक छंद है, एक शक्तिशाली मंत्र है, उसको देवी का रूप दे दिया गया। ये एक प्रश्न मेरे दिमाग में अक्सर कौंधा करता था, क्योंकि जो मिशन से जुड़ने से पहले भी मेरे एक मित्र जो मिशन से जुड़े हुए थे, उनके साथ मैं एक बार उनकी जीप में जा रहा था, वहाँ मैंने गायत्री माता का चित्र देखा, तो मैंने यही टिप्पणी की थी उस वक्त। खैर, जब पहली बार तो हम मिला है गुरुदेव से और वंदनीय माता जी से, जब दूसरी बार हमारा विजिट हुआ शांति कुंज, उस समय आदरणीय गौरी शंकर जी स्वावलंबन का कार्य देखा करते थे, और स्वावलंबन को ही विकसित करने के लिए खादी बोर्ड से हम लोग, खादी बोर्ड की टीम जुड़ी थी। तो जब दूसरी बार हम लोग गए थे, तो हमारे साथ में हमारे चीफ कमल टावरी जी और 2-3 साथी और भी थे। वंदनीय माता जी से मिलने के बाद में वो प्रश्न जो था कि गायत्री माता को माता देवी क्यों बना दिया गया, ये प्रश्न मेरे दिमाग में कौंध रहा था। खैर, मैंने उस बार निश्चय कर रखा था कि मैं इस बार गुरुदेव से ये प्रश्न अवश्य करूंगा, और एक संयोग ही था कि गुरुदेव से मेरी दूरी बैठने की
मुश्किल से 1.5 या 2.5 मीटर मुश्किल से रही होगी। वो कुर्सी पे बैठे थे सामने और थोड़ा सा एंगल लेकर के मैं उनके लगभग सामने ही लगभग एक 1.5 मीटर आमने सामने लगभग बैठा था। तो खैर गुरुदेव अपना कई विषयों के ऊपर कह रहे थे, लेकिन एक स्तर वो आया कि मेरे दिमाग में मेरा प्रश्न कौंध गया। गुरुदेव क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं सुन रहा था, मेरे दिमाग में केवल मेरे मन में वही मेरा प्रश्न जो कौंध रहा था। हाँ, कि वो मैं गुरुदेव जैसे ही अपना ये क्रम पूरा करें और शांत हो और मैं तुरंत अपना प्रश्न करूं, लेकिन वो प्रश्न का मुझे अवसर ही नहीं मिला। उसका समाधान हुआ क्या कि गुरुदेव कहते कहते जिस वक्त बिल्कुल समझ लीजिए मैं अपने विचारों की पराकाष्ठा पे था, मुझे कुछ सुन ही नहीं रहा था कि क्या कहा जा रहा, तब अचानक गुरुदेव ने कहा अच्छा एक प्रश्न और उठता है। उनका ये शब्द उनके मेरे मन में अभी तक भी कौंधते हैं। उन्होंने तुरंत कहा अच्छा अब देखो एक प्रश्न और उठता है कि आखिर हमने गायत्री एक छंद है, शक्तिशाली मंत्र है, हमने उसको देवी के रूप में क्यों दे दिया। दरअसल आवश्यकता यह है कि बहुत सारे बिना पढ़े लिखों से, और उन्होंने एक ये भी टिप्पणी किसी तरह से की, वो शब्द एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी भी की कि बहुत सारे पढ़े लिखे जो अपने आप को बहुत डिग्री होल्डर कहते हैं वो भी इस मामले में अशिक्षित ही है। तो उन्होंने कहा कि दरअसल सामान्य व्यक्ति छंद और मंत्र या उसके महत्व को नहीं समझ सकता, लेकिन जुड़ना आवश्यक है, उस परम शक्ति से जुड़ना आवश्यक है, और जोड़ने के लिए कोई ऐसा साधन चाहिए जो आसानी से। और हमारे देवी देवताओं का, हमारे वेदों में उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का या मूर्ति की आराधना करने का या उपासना करने का कोई कहीं प्राविधान या कोई उल्लेख नहीं है। केवल पुराणों में और बाद में आकर के ये चीज विचार की गई। उसी विचार के अंतर्गत एक दिन मैं के बैठा था शाम को रात्रि में, तो मेरे मन में एकदम एक विचार कौंधा कि क्यों ना लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों की आस्था विकसित करने के लिए हम देवी का स्वरूप इसको दे दें। तो मैंने सवेरा होते ही एक अपने आर्टिस्ट को, फोटोग्राफ एक जो आर्टिस्ट था हमारा, उसको बुलाया और उसको मैंने कहा कि भाई मुझे एक ऐसा चित्र दो, एक युवती का चित्र जो उसमें ये हो। मैंने कुछ उसको एक्सप्लेन किया और उसको कह दिया। अगले दिन वो व्यक्ति वो चित्र लेके आया, और जब वो चित्र लेके आया तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई कि वो चित्र लगभग बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेरे मन में उभरा था, उसका स्वरूप वही था, केवल उसमें 2-4 चीजें थी। वो मैंने उसको संक्षिप्त में कहा कि भाई इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, और वो फिर ले गया और उसके बाद वो चित्र दोबारा से बना के लेके आया, और वो ये चित्र हमने फिर प्रकाशित कर दिया गायत्री माता के रूप में। इस तरह से ये आया। तो मेरी अनुभूति क्या हुई, वहीं बैठे बैठे हुई, योगेश्वर परम पूज्य गुरुदेव से तुमने प्रश्न नहीं किया, तुम प्रश्न करना चाहते थे। इस गुरु सत्ता ने मेरे मन की बात पढ़ ली, और मैं उनके बिल्कुल सामने बैठा था, मेरे मन की बात पढ़ ली और उन्होंने उसका सटीक उत्तर दे दिया। मैं बहुत ही संतुष्ट था, और उसी दिन मैंने निश्चय किया कि अगर, तब तक मैंने वास्तव में किसी को गुरु भी नहीं माना था और ना ही मैंने कोई मिशन ज्वाइन किया था। मिशन ज़्यादातर चूंकि चारों तरफ मिशन, कुछ उनके बारे में कुछ टिप्पणियां भी मैंने सुनी थी, तो मुझे किसी मिशन को योग करने के साथ जोड़ने में बड़ी बेचैनी होती थी। लेकिन मैंने वहीं बैठे बैठे ये निश्चय किया कि यही है मिशन जिसके साथ तुम्हें जोड़ना चाहिए, और यही है गुरु जिसको तुम्हें गुरु मानना चाहिए, गुरु वर्ण करना चाहिए। हाँ, और उसी दिन मैंने, वास्तव में गुरु तो मैंने उसी दिन वर्ण कर लिया था, लेकिन जो औपचारिक दीक्षा है वो मैंने आकर के 2008 में ली। 2008 में मैं गया था, आदरणीय गौरी शंकर जी से बात हुई,
उन्होंने कहा आप आज आ जाइए यहाँ पे। उन्होंने सीधे सीधे कहा आप कुछ नहीं, आप आ जाइए यहाँ। उनके चूंकि स्वावलंबन की मैं उनके साथ काम करते करते उनके साथ में इतनी आत्मीयता हो गई थी कि उनके संपर्क में मैं लगातार बना रहता था। तो इस तरह से मैं अपने उसके साथ, और ये है मेरा जो जिसको मैं सबसे उपयोगी वो संस्मरण मानता हूँ जिसने मुझे जोड़ा, गुरु से जोड़ा और मिशन से जोड़ा और मिशन के प्रति मेरी गहरी आस्था पैदा कर दी। गायत्री के बारे में मुख्य रूप से कह सकते हैं, गायत्री के विषय, गायत्री के बारे में भी उस वक्त, हालांकि आज मैं उसी गायत्री की देवी के रूप में पूजा करता हूँ। ये मैं जानता हूँ गुरुदेव के जो काफी साहित्य मैंने पढ़ा है, और सब चूंकि जब मैं अपने गौरी शंकर जी से मिला तो उन्होंने उनसे बात करते करते उन्होंने मुझे कहा अच्छा एक काम करो, आप सबसे पहले हमारी वसीयत विरासत पढ़ो, ये मेरा। और उसके बाद उन्होंने सुनसान के सहचर की बात कही, तो ये दोनों पुस्तकें मैंने पढ़ी और उसके बाद उनके साथ में डिस्कस किया। ये मेरा संक्षिप्त है मिशन के साथ आने का। इसका 11वां वर्ष, ये वर्ष में 4 अंक इसके प्रकाशित होते हैं। इसकी प्रतियां शांति कुंज भी जाती हैं। आदरणीय गौरीशंकर जी इसके सलाहकार मंडल में थे, और अब श्री डीपी सिंह जो वहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय में है स्वावलंबन में, वो इसके सलाहकार मंडल में भी है। एक और हमारे मित्र हैं त्यागी जी, वो भी इसके सलाहकार मंडल में है। तो ये पत्रिका है, इसमें संक्षेप में मधुमक्खी पालकों की व्यवहारिक समस्याओं के ऊपर लेख मैं भी लिखता हूँ, दूसरों के लेख छापता हूँ। ये उद्देश्य है इसका। स्वावलंबन एक मतलब युवाओं के लिए स्वावलंबन। दरअसल मधुमक्खी पालन, मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा। मैं मूल रूप से कीट विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। कीट विज्ञान में जब एमएससी के दौरान मैंने केवल मधुमक्खी पालन एक पुस्तक में एक चैप्टर पढ़ा था, लेकिन तभी जब वो पढ़ा था तभी से मधुमक्खी के प्रति मेरी आस्था कुछ पैदा हो गई थी। मुझे कीड़ों को मारने में इतनी रुचि नहीं थी जितनी मधुमक्खी के बारे में थी, बल्कि मेरी जो सेवा के आखिरी 8-10 साल जब मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा और उससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था, तब से मेरा एक स्वरूप बन गया था कि कहीं भी फूलों के ऊपर छिड़काव ना हो। मैं अक्सर अपने साथियों को, जो मेरे ग्रुप में काम करते थे, क्लास 1 क्लास 2 के जो हमारे साथी और जो नीचे के भी हमारे कार्यकर्ता थे, मैं हमेशा उनसे कहता था कभी भी फूल की अवस्था में छिड़काव नहीं करो। ये मेरी हिदायत रहती थी। तो लोग कहते थे साहब एक तरफ आप मना करते हैं छिड़काव करने के लिए, दूसरी तरफ आप हमारा रिव्यू करते हैं कि भाई कितना कीटनाशक उपयोग किया। मैंने कहा देखो, इसके लिए मैं आपको कोई जवाब तलब नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुमने फूल के दौरान छिड़काव किया वो मुझे जानकारी मिलेगी तो अवश्य करूंगा। क्यों कि जब तक आप फूल के ऊपर मधुमक्खियों को और ऐसे ही कीड़ों को आने नहीं देंगे तो पैदावार नहीं होगी, क्योंकि वो उसके पुरोहित हैं, वो पॉलिनेशन करते हैं। इसलिए खाद पानी से पैदावार नहीं बढ़ती। ये एक बड़ा गलत नोशन है। हमारा सारा तंत्र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के और भारत सरकार तक सारे लोग काय में लगे हुए हैं खाद, बीज, पानी की व्यवस्था करने में, खातों से खाद और कीटनाशकों की व्यवस्था करने में, जो बहुत गलत है। वास्तव में उनको परागण की व्यवस्था करने के लिए जुटना चाहिए। खाद, बीज, पानी, अगर परागण ठीक तरह से हो गया है तो खाद, बीज, पानी थोड़ा सा कम भी रह जाएगा, तब भी भरपूर पैदावार होगी। तो ये मेरा रहा है कि इतना इससे। और चूंकि मैं विभाग में रहते हुए जोलीकोट में एक मधुमक्खी पालन का केंद्र है, वहां पे मैंने 6 साल काम किया और मौलिक काम किया। मैं कभी कोई काम अपने सहयोगियों के ऊपर या नीचे के कर्मचारियों के ऊपर नहीं छोड़ता था, अपने आप स्वयं मधुमक्खियां देखता था। और जब मैंने पहली बार मधुमक्खी के छत्ते छुए थे
तो मेरे जो असिस्टेंट्स थे वहाँ पे उन्होंने कहा, सर आप कितने दिन से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं? मैंने कहा भैया आज मैंने पहली बार बस फ्रेम पकड़ा है। तो वो कहने लगे नहीं साहब हम नहीं मान सकते। खैर मतलब ये मेरी आस्था थी मधुमक्खी में, और आज भी वही उसी तरह से आस्था है। मैं ये मानता हूँ कि मधुमक्खी के बिना भारतीय खेती का उद्धार नहीं हो सकता। अगर मधुमक्खी को खेती के साथ नहीं जोड़ते हैं तो भारतीय कृषि का उद्धार नहीं हो सकता। चाहे वो कितने ही बाकी सारे जितने भी इनपुट्स जिसको कहते हैं वो लोग कितने ही इनपुट लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारी बात नहीं है, दुनिया भर की रिसर्च जो आज कृषि के मामले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, कनाडा, ये सारे और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत आगे हैं, विशेष रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात अगर हम कहें तो वो भी उन्होंने ये मान लिया है कि मधुमक्खियों की सुरक्षा किए बगैर हम अपनी खेती को बढ़ावा नहीं देंगे, और यही मेरा निश्चय है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी जानकारी देने के लिए। यहाँ मैं एक बात कुछ और जोड़ना चाहूंगा मिशन के संबंध में। सभी अपने परिजनों से, सभी अपने गुरु भाइयों से क्षमा याचना करते हुए मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा जो मैं अनुभव कर रहा हूं, आज से नहीं। मैं एक्चुअली मिशन में गया था 2008 में, मैंने योगदान समयदान दिया था, और उसके बाद में मुझे स्वावलंबन को ही लक्ष्य रखते हुए भोगपुर, देहरादून जिले में भोगपुर शक्तिपीठ है, वहाँ पर मैं व्यवस्थापक रहा। 2008 में व्यवस्थापक गया था वहाँ पे, और 2013 तक वहाँ पे रहा स्वावलंबन का काम देखती है। उस समय भी मैं ये काम करता था, उस समय भी मुझे ये कष्ट होता था, और मैंने कई बार कई स्थानों पे इस बात को कहा है। मैं परम पूज्य गुरुदेव ने अपने इस पुस्तक में बहुत बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं अपने गुरु भाइयों के लिए, मिशन के लिए वो पढ़ना चाहूंगा। ये है पृष्ठ, ये पृष्ठ 73 है इस पुस्तक का। क्या कहते हैं इस पुस्तक में लिखा गया है, यह है लोक सेवियों के लिए दिशाबोध। पूज्य गुरुदेव बहुत स्पष्ट कर गए हैं। पूज्य गुरुदेव ये मिशन की लिखी हुई पत्रिका है, पुस्तक है। पूज्य गुरुदेव बहुत स्पष्ट कर गए हैं कि जैसे सिखों में ग्रंथ साहब तथा राष्ट्र संघ में ध्वज को ही गुरु रूप में स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार गायत्री परिवार युग निर्माण अभियान के अंतर्गत लाल मशाल के प्रतीक को ही गुरु रूप में मान्यता दी जाए। युग शक्ति के रूप में अवतरित आदि शक्ति गायत्री की दीक्षा गुरु तत्व के इसी प्रतीक के माध्यम से दी जाती रहेगी। इस संदर्भ में यह सूत्र ध्यान देने योग्य है। नंबर 1, दीक्षा गायत्री महाविद्या की कही जाएगी। वेद माता गायत्री को विश्व माता के रूप में सबके लिए सुलभ बनाने वाले इस युग के विश्वामित्र वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित आचार्य श्री राम शर्मा इस के आचार्य हैं। श्रद्धालुओं को उन्हीं के सूक्ष्म और कायम सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहेगा। यहां क्या हुआ, प्रतीक यहां तक कह दिया है गुरु जी ने कि अपने जो देव स्थापना होती है, देव मंच के ऊपर कोई किसी गायत्री का किसी की मूर्ति रह न रहे, लेकिन लाल मशाल अवश्य रहेगी। लेकिन मुझे तो इस बात का थोड़ा सा कष्ट होता है, और मैं इसीलिए अपने सभी गुरु भाइयों से और शांति कुंज से क्षमा याचना करते हुए ये कहना चाहूँगा, मुझे इस बात का कष्ट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरे पूजा ग्रह में, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव माँ वंदनीय माता जी, गायत्री माँ और दादा गुरु का जो संयुक्त चित्र है वो रहता है, उसी के बराबर में लाल मशाल और छोटी उनकी छोटी जो
जारी हुए हैं लीफलेट, उनके साथ लाल मशाल मेरे स्थायी रूप से मेरे पूजा गृह में रहती है हमेशा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है हमारे मिशन की, वो है 18 सूत्री सत्संकल्प। अगर आप देखें तो कर्मकांड भास्कर में जो व्यवस्था है, पुष्पांजलि के बाद गायत्री स्तुति, यानी विसर्जन से पहले गायत्री स्तुति, गायत्री महिमा, गुरु वंदना और हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, ये पृष्ठ 75 पर हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, और इस सत्संकल्प के उपरांत ही विसर्जन की, पृष्ठ 77 पर विसर्जन की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि हमारी दो चीजें, मिशन की दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक लाल मशाल, जो गुरुदेव ने खुद कहा है कि लाल मशाल की आगे से पूजा होगी, लेकिन मुझे कष्ट होता है। मैं अभी एक कार्यक्रम हुआ था गुरु पर्व पे यहाँ शक्तिपीठ आगरा में, मैं वहां गया, नीचे से लेके ऊपर जहां कार्यक्रम हो रहा था, जहां पे यज्ञ हो रहा था, वहां कहीं भी मुझे लाल मशाल कहीं दिखाई नहीं दी, और सत्संकल्प तो कोई पढ़ता ही नहीं। यहां तक कि मुझे कष्ट है कहते हुए मुझे क्षमा करेंगे, मैं पूरी क्षमा याचना के साथ, मैं पूरी विनम्रता के साथ मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि शांति कुंज से जो भाई यज्ञ कराने के लिए यज्ञ मंडली आती है कराने के लिए, वो भी 18 सूत्री सत्संकल्प को नहीं दोहराते हैं। लंबे लंबे भाषण जरूर होते हैं, लेकिन सत्संकल्प नहीं दोहराया जाता। ये हमने दो प्रमुख हमारे मिशन के जो दो स्तंभ हैं, उन दोनों स्तंभ को हम भुला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। इसी संदर्भ बाबू जी मैं कुछ कहना चाहूँगा अवश्य कि जैसे कहा, गुरुदेव ने अपना प्रतिरूप में लाल मशाल दिए। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि कोई अगर गुरुदेव माता जी की फोटो को ना माने, तो हम लाल मशाल देकर के मतलब उसको व्यवस्था कर सकते हैं। ना मानने का प्रश्न नहीं है, तो गुरुदेव ने स्वयं अपने आप को लाल मशाल के अंदर स्थापित कर दिया। वास्तविकता ये है, जहाँ चित्र जहाँ गुरु माता जी का चित्र आ गया, हाँ, तो उस स्थिति में तो फिर लाल मशाल लगाने की क्या आवश्यकता है? जब चित्र आ गया, मैं देखिए बहुत आवश्यकता है। क्यों कि वो हमारे गुरु का वचन है, महत्वपूर्ण। आपने सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान राम ने कहा, लो भाई मेरा नाम लिख लिख करके तुम लोग डाल रहे हो पत्थर, ये तैर जा रहे हैं, या एक पत्थर मैं भी डालता हूं। भगवान राम एक पत्थर लेकर के गए और तो वो डूब गया। तो ये क्या है? गुरु का आदेश हम नहीं मान रहे। हम लोग बहुत बड़ा मैं इसके बारे में कोई शब्द नहीं यहां कहना चाहूंगा, लेकिन ये निश्चित रूप से कि हम गुरु की शिक्षा का, गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर हम लाल मिसाल देव स्थापना की जगह पे नहीं स्थापित करते हैं। ठीक है, वंदनिया माता जी, वंदनिया गुरु, ये तो सब करते हैं। मुझे इसी बारे में एक छोटा सा संस्मरण और मैं देना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे कर्मकांड करने वाले लोग, अहमदाबाद में मेरे बेटे का फ्लैट का गृह प्रवेश था, उसमें मैंने वहां के शक्तिपीठ से निवेदन करके एक पुरोहित बुलाए। उन्होंने हमारे नजदीक में ही उसी क्षेत्र में के एक पुरोहित उन्होंने हमारे पास दे दिए। वो पुरोहित जब काम उन्होंने शुरू किया, तो वो गायत्री पद्धतियां अपनाने के बजाय सामान्य पंडितों की पद्धतियां अपनाने लगे। मैं कहीं कुछ गया हुआ था, मुझे फोन करके बच्चे ने बताया कि बाबूजी वो फल और मिठाइयां मांग रहे हैं।
मैंने कहा मेरी बात करा दो। मैंने कहा पंडित जी काहे के लिए फल और मिठाइयाँ मांग रहे हो? क्या गायत्री परिवार की गायत्री व्यवस्था में कहीं पे ये व्यवस्थित है? ठीक है, चाहिए, जितने फल चाहिए उतने फल वहाँ पे मौजूद हैं, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी। उसके बाद अंत में जब वो कार्यक्रम करने लगे तो मुझे जहाँ गृह प्रवेश वाली वास्तु पूजन की जहाँ पे बात आती थी, मुझे मजबूर हो करके, जब देखा मैंने कि उस तरफ नहीं चल रहे हैं, मजबूर हो करके अपनी किताबों में से मैंने संस्कार विधि निकाली, पन्ना खोला और पंडित जी के सामने रख दिया। मैंने कहा आप इस हिसाब से वास्तु पूजन कीजिए। तो मतलब ये कहने का है कि हमारे जो कर्मकांड करते हैं, गायत्री परिवार से आकर के जो कर्मकांड करते हैं, वो सामान्य तो थी लड़ाई गुरुदेव की। गुरुदेव के पीछे सारे पंडित उनकी जान के पीछे पड़ गए थे कि नहीं हुआ था। तो हमें ये सारे संस्कार याद रखने चाहिए। हमें जो अपना मिशन है, मिशन में जो ये मिलावट आ रही है, इस मिलावट को अभी मैंने देखा, मैंने कई बार किया, हो सकता है मेरे कुछ साथियों ने बुरा माना हो, 2 आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप के ऊपर, एक शायद आप संचालित करते हैं भाई साहब शर्मा जी, और एक और होता है। उन दोनों ग्रुपों में एक ग्रुप के ऊपर मैंने देखा कि रोज अक्सर हफ्ते में 1-2 बार साईं बाबा का चित्र और साईं बाबा की प्रार्थना पोस्ट हो रही है। मैंने कई बार मना किया और अंत में मैं क्षमा याचना के साथ साथ बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहा हूं कि मुझे एक दिन ये कहना पड़ा कि मैं इस ग्रुप को इसलिए छोड़ रहा हूं कि यहां से साईं बाबा नहीं हट पा रहे। क्या साईं बाबा हमारे मिशन और परम पूज्य गुरुदेव से हम उनको बड़ा मानते हैं? मैं नहीं मानता, इसलिए मैं इस ग्रुप को छोड़ रहा हूं। मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया, ग्रुप डिलीट कर दिया मैंने। तो हमें अपने, जब तक हमें अपने अंदर आस्था नहीं है, गुरुदेव तो कहे थे भैया आप किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने अंदर आस्था होनी चाहिए, अपने आप को समझो। सबसे पहली पुस्तक भी गुरुदेव की वही है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो मैं जब गुरुदेव, हम अपने गुरुदेव की, हम अपने मिशन की को ऊंचा रखें। सब अपने झंडे को ऊंचा रखना चाहते हैं। मेरे बाहर मैं क्या नाम, एक देख रहे हैं ध्वज लगा हुआ है, ओम का ध्वज लगा हुआ है, और दूसरा भाजपा को मानता हूँ, भाजपा का ध्वज लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको जिस कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके गुरुदेव, आपने स्वयं गुरुदेव से साक्षात्कार किया हुआ है, गुरुदेव से साक्षात आपने, मुझे 4 बार ये सौभाग्य मिला। प्रश्नोचार मतलब उनसे अपने प्रश्न उनके आगे रखा, और रखा का गुरुदेव ने स्वयं महसूस किया। तो बाबू थोड़ा सा मैं अपने पारिवारिक परिचय और जानना चाहूँगा। मेरा अपने परिवार, देखिए परिवार में मेरा परिवार प्रभु गुरुदेव की कृपा से बहुत विकसित है। मेरा एक बेटा है और हम 2 भाई थे। बड़े भाई मुझसे करीब 11.5 साल बड़े थे। उनके 6 बच्चे हैं, 4 पुत्रियां और 2 पुत्र। तो उनकी एक पुत्री, मेरी एक भतीजी बड़ी, सबसे बड़ी जो है, जिसकी मेरे और बड़े भाई साहब की उम्र में 11.5 साल का फर्क था, लेकिन मेरी और मेरी जो भतीजी है सबसे बड़ी, उसकी उम्र में केवल 9 साल का फर्क है। तो वो देहरादून में रहती है, उसके 2 बेटे भी देहरादून में रहते हैं। मेरे बाकी सभी 3 भतीजियाँ और 2 भतीजे सब गाजियाबाद में रह रहे हैं इस वक्त। हम लोग मूल रूप से गाजियाबाद, वो क्या नाम, ये आपका बागपत, उस समय तहसील हुआ करता था, अब जिला है। बागपत से करीब 7-8 किलोमीटर दूरी पे मेरा गांव है, मूल गांव। लेकिन वहाँ से सब बच्चे, मुझे भी 20 साल हो गए हैं वहाँ गए हुए, और सब बच्चे गाजियाबाद में इस वक्त हैं। और मेरा एक बेटा है, एक बेटा वो फार्मा इंडस्ट्री में था, जनरल मैनेजर था, कई कंपनियों में रहा। उसके बाद में वहाँ से वो कुछ अस्वस्थ हो गया था, अभी भी अस्वस्थ हो गया था, कुछ दिन पहले भी अस्वस्थ हो गया था। और वो उसकी, मेरी बड़ी पोती, जो सबसे बड़ी पोती है मेरी,
वो यूएस में जेनेटिकल इंजीनियर है और एक किसी बड़ी अच्छी कंपनी में सीनियर रिसर्चर है। उसका हस्बैंड वो भी जेनेटिक इंजीनियर है, वो भी वहीं यूएस में, दोनों पति पत्नी वहाँ पे हैं। जो दूसरी मेरी पोती है वो क्या नाम, ये आर्किटेक्ट में उसने मास्टर्स डिग्री की है और वो हैदराबाद या उसके पास में कहीं पे सेवा कर रही है। अलबत्ता मैं, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, इस समय मैं बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरे सभी भतीजे वगैरह सब लोग कहते हैं कि आप गाजियाबाद में आकर रहिए। मैंने कहा मुझे, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं तुम लोगों के सबके साथ हूँ, लेकिन मुझे अपने आप में रहने दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, सादर साधुवाद, सादर प्रणाम।